हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना काम प्रॉपरली कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 5, जो कि टॉपिक रहेगा हमारा फोर्स, या फिर आप कह सकते हो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल पोर्शन हम आज कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से जो है आप लोग यहाँ पे जुड़ जाए। अपना ये जो सेशन है रहेगा फोर्स के ऊपर, ठीक है। चलिए फटाफट से सभी जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कनेक्ट एवरीवन। ओके जी, ओके। चलिए, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन हम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे 25 24 क्वेश्चन जो है आपके पिछले सेशन में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आज रहेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये हमारी जो क्लासेज चलती हैं ये आपके लिए, अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जहाँ पे मतलब फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट आपका वहाँ पे आता है एग्जाम में, तो उसके लिए बेनिफिट होगा ये क्लास। और अगर आप अभी फाउंडेशन वाले कोर्स में हैं, यानी कि 11th क्लास में अगर अभी करंटली हो आप, तो थ्योरी साथ साथ में अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है यहाँ पे 26। ए बॉल ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m। मास कितना है? कैपिटल m है, ठीक है। ऑफ ए स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k है। एक ब्लॉक आर केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ब्लॉक को हमने क्या कर रखा है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। इनिशियली द ब्लॉक आर एट रेस्ट। स्टार्टिंग में जो दोनों ब्लॉक है वो किस पे है? रेस्ट पे है। एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच। जो स्प्रिंग है वो भी कैसा है? नॉर्मल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, यानी कि ना वहाँ पे स्ट्रेचिंग है ना वहाँ पे कंप्रेशन है। देन ए कांस्टेंट फोर्स एफ स्टार्टेड एक्ट ऑन अ मास ऑफ m। यानी कि स्टार्टिंग में हमने जो फोर्स अप्लाई की वो किस पे लगाई है? हमने कैपिटल M वाले मास के ऊपर लगाई है, टू पुल इट। अच्छा, एक बात यहाँ से और बताओगे मेरे पास कि विच इज ईजियर, विच इज ईजियर, पुल और पुश? क्या चीज़ यहाँ पे इजी रहती है अकॉर्डिंग टू, अगर हम फ्रिक्शन बात करते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन वाले केस में बात करते हैं, तो पुल करना हमारे लिए इजी होता है या पुश करना इजी रहता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे। ओके जी, तो क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। फाइंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m। ये क्या कह रहा है? अगर हम इसकी देखें फिगर किस तरीके से, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर यहाँ पे एक मास रखा हुआ है जिसका मास कितना है? m है। यहाँ पे एक और मास रखा हुआ है जिसका मास गिवन है कितना? कैपिटल है। दोनों को एक स्प्रिंग के साथ क्या कर रखा है? अटैच कर रखा है। दोनों आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट की। अगर मैंने यहाँ पे एफ फोर्स अप्लाई की तो पूरा का पूरा सिस्टम हमें पता है उस तरफ एक्सेलरेट करेगा। अगर इस तरफ फोर्स हम लगाएंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक्सेलरेशन उस तरफ होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस वाले मास के ऊपर कितनी लगेगी। पीछे वाले जो मास है m, यानी कि स्मॉल m वाला जो मास है उसके ऊपर कितनी फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी, वो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम निकाल लेते हैं टोटल जो एक्सेलरेशन होगा, टोटल सिस्टम जो चलेगा, सिस्टम एक्सेलरेशन ऑफ टोटल सिस्टम। तो ए एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा? फोर्स पर यूनिट, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो मास क्या है? सिस्टम का मास लेंगे और यहाँ पे टोटल सिस्टम का अगर मास लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? m प्लस m, यानी कि स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दैट इज द एक्सेलरेशन। ये क्या है अपने पास? एक्सेलरेशन आया। अब हमें क्या बताना था? छोटे वाले m पे कितनी फोर्स लगेगी। तो फोर्स अगर निकालनी है अपने को, हाँ जी, फोर्स अगर निकालनी है तो फोर्स होती है m इंटू ए। मास वो बॉडी का लेंगे जिसके ऊपर हमें फोर्स लगानी है, एक्सेलरेशन लेंगे पूरा सिस्टम, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि ये अपना एक्सेलरेशन से चल रहा है ये अपना एक्सेलरेशन से, ऐसा नहीं होगा। पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक ही सिंगल एक्सेलरेशन के साथ है एक्सेलरेट करेगा। यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा? एफ एम डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल, दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन द स्मॉल एम मास। ठीक है, स्मॉल एम मास पे कितनी फोर्स यहाँ पे लगेगी? दैट इज एम स्मॉल एम एफ डिवाइडेड बाई एम प्लस एम, यानी कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या रखा है? ए प्लेयर कैच ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास
150 ग्राम moving at a rate of 20 meter per second. If the catching process is completed in 0.1 second, then the force of the ball exerted by the ball on the hand of the player is equal to, हमें क्या बतानी है यहाँ पे, फोर्स ही बतानी है, ठीक है, कितनी जो है फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी, फोर्स बोले या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कितनी इम्पल्स लगेगी, इम्पैक्ट कितना होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो फिगर है ये दूसरे क्वेश्चन का आ चुका है, यहाँ पे इसको हटा देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर यहाँ पे फिगर बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनेगी, देखो। ओके, इसने बोला है प्लेयर कैच ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150, मास कितना है बॉल का, दैट इज ऑफ 150 ग्राम। 150 ग्राम, ग्राम में हमें नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए है, किलोग्राम में। किलोग्राम में अगर चाहिए तो इसको क्या कर देंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या आ गया, किलोग्राम। बिल्कुल ठीक बात। मूविंग एट अ रेट ऑफ, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, जब से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल है जी 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है, टाइम कितना है अपने पास, 0.1 सेकेंड। देन फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर इज इक्वल टू, हमें क्या बतानी है यहाँ पे, फोर्स हमें बतानी है, यानी कि फोर्स निकालनी है, ठीक है। चलिए, तो किस तरीके से फोर्स यहाँ पे निकालेंगे, पिछली वाली क्लासेस में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि फोर्स निकालने के लिए मेरे को सिर्फ दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड है, एक तो एक्सेलेरेशन कहीं से मिल जाए, दूसरा मास कहीं से मिल जाए। तो मास तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मास हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या निकालना है अभी, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन अगर फाइंड आउट करना है तो इनका रिलेशन यूज करके, यानी कि ये दो चीज़ें गिवन है यहाँ पे। अब देखो, जब वो बॉल को कैच कर लेगा, प्लेयर जो है बॉल को कैच कर लेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। कितनी होगी वो वेलोसिटी, 0। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, v फाइनल हो जाएगी 0, और v इनिशियल कितनी गिवन है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम गिवन है, इनिशियल फाइनल गिवन है, और एक्सेलेरेशन हमें निकालना है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट वाली। तो वो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। एक्सेलेरेशन चाहिए, ये तो कितनी है फाइनल 0, ये कितनी है अपने पास 0 इज इक्वल टू, ये है 20 मीटर पर सेकेंड प्लस ए टी कितना है 0.1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से बताओ मेरे पास जो है -20 विच इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसको कर देंगे डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो एक्सेलेरेशन यहाँ से आ गया -200 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया, -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात, ये क्लियर है सभी को, ओके। चलिए, तो अभी हमें फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, तो फोर्स क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज गिवन बाय 150 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, एंड एक्सेलरेशन इज -200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से अगर 0 कैंसिल आउट करेंगे तो सारी 0 कट जाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -30 न्यूटन। कितना आ गया फोर्स अपने पास है, -30 न्यूटन, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो हमारे पास फाइनली थी वो बॉडी क्या कर रही है, रीएक्सेलरेट कर रही है, यानी कि रुक गई है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हमने उसको रोकने के लिए एक फोर्स लगाई है, और वो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी अपने को, दैट इज 30, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी वाला क्या रहेगा आपका, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। मोशन ऑफ रॉकेट, एक रॉकेट जो है लॉन्च होता है, तो उसका जो मोशन है वो किसके ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वो मास के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑन विच प्रिंसिपल, ऑन विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल द मोशन ऑफ रॉकेट इज डिपेंड, बताइए आंसर क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे आएगा लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे क्या करता है, डिपेंड करता है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कहता क्या है, द लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम will remain constant,
एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर हम देखें, आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ हैपनिंग होगी और फिर बाद में वहाँ पे कुछ ना कुछ हैपनिंग होगी, तो यहाँ पे मोमेंटम इनिशियल वाला और मोमेंटम फाइनल वाला दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, यानी कि मोमेंटम में कोई भी वहाँ पे चेंज नहीं आएगा। और हमें पता है मोमेंटम होता किसके बराबर है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी और मास क्या है, एक दूसरे के साथ वेरी करेंगे, बट जो ऑल ओवर मोमेंटम है हमारे सिस्टम का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो जो रॉकेट की जो लॉन्चिंग है या मोशन है रॉकेट का, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जेट इंजन बोले या फिर रॉकेट बोले तो बात तो एक ही है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते, जैसे क्वेश्चन में कहा जाए कि वो जो फ्लाई करता है, जैसे कि जो जेट इंजन है या एरोप्लेन फ्लाई करता है, तो वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, क्या आएगा, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। अगर हम एरोप्लेन की जो मतलब फ्लाइंग वाली सिचुएशन देखें तो वो होता है बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, है ना। वहाँ पे प्रेशर का और वेलोसिटी का क्या है, मतलब वेरिएशन होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि जेट इंजन जो है वर्क करता है किसके बेस पे, वो करता है किसके बेस पे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, एन एयरक्राफ्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। अगर हमारे पास क्या है, एक एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड, ये अप्रोक्सीमेटली जो वेलोसिटी है ये किसकी वेलोसिटी के अप्रोक्स है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है ना, तो यहाँ से याद रखना कि एयरक्राफ्ट जो है जेट तो साउंड की वेलोसिटी से भी ज़्यादा स्पीड से उड़ते हैं, है ना। इफ़ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड, अगर सारी के सारी फोर्सेज यहाँ पे क्या है, बैलेंस है, देन व्हाट्स हैपन, इट्स स्टिल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अगर सारी फोर्सेज वहाँ पे क्या है, बैलेंस है, तो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, या इट विल बी जस्ट फ्लोटिंग एट द सेम पॉइंट इन द स्पेस। भी सारी तरफ से अगर सेम फोर्सेज लग रही है, मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एयरक्राफ्ट है, तो इस तरीके से है ना, इसके ऊपर सारी तरफ से अगर फोर्सेज सेम लग रही हैं, तो ये क्या कर रहा है कि सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि ये यहीं पे इसी पॉइंट पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इट विल फॉल डाउन इंस्टेंटेनियसली, क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा अगर सारी फोर्सेज बैलेंस होगी। दूसरा कह रहा है इट विल लूज इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली, लूज इट्स वेलोसिटी का मतलब भी क्या है, सेम, ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है। इट विल एक्सप्लोड, वो फट जाएगा। तो क्या चीज़ यहाँ पे होगी बताइए, इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है कि अगर सारी फोर्सेस बैलेंस है तो ये यहाँ पे रुकेगा, या फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे चलता जाएगा। क्या आंसर यहाँ पे रहेगा बताइए, कौन सा आंसर जहाँ यहाँ पे रहने वाला है। हाँ जी, एनीबॉडी, कौन सा आंसर जो है यहाँ पे रहेगा बताइए फटाफट। देखो यहाँ पे आंसर रहेगा ए वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि ड्यू टू इनर्शिया कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, ना ही वो चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, कब तक, जब तक कि उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब ये क्या कह रहा है कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, फोर्स लग रही हैं बट बैलेंस्ड है, तो जिस सिचुएशन में है ये उसी सिचुएशन में चलता रहेगा, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, सेम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म जरूर नहीं है, जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से क्या रहेगा, चलता रहेगा। क्लियर है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रॉकेट है अपने पास 100,000 kg एग्जॉस्ट गैसेज एट अ रेट ऑफ 4 किलोग्राम पर सेकेंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 3000, द थ्रस्ट डेवलप ऑन द रॉकेट। थ्रस्ट, ये थ्रस्ट क्या चीज होती है, ये है क्या एक तरीके की फोर्स। ठीक है, इसने क्या बोला है, एक रॉकेट है जिसका मास ये है, वो एग्जॉस्ट गैसेस, वो गैसेस को छोड़ता हुआ जा रहा है, और किस रेट से छोड़ रहा है गैसेस को, दैट इज 4 किलोग्राम पर सेकेंड से, विद द वेलोसिटी ऑफ 3000 मीटर पर सेकेंड। देखो हमें निकालनी है यहाँ पे थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब हमें निकालनी है फोर्स, और फोर्स के लिए मेरे को क्या चाहिए, फोर्स के लिए मेरे को चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं की गई, ना ही हम एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल सकते, देन व्हाट वी विल डू, क्या हमें करना चाहिए, यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन और पता है, दैट इज डी पी बाई डी टी, कि फोर्स जो है चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल होती है, मोमेंटम जितना चेंज होगा हम कहेंगे उतनी फोर्स लग रही है,
जितनी हम फोर्स लगाएंगे मोमेंटम भी तो उतना ही चेंज होगा, ठीक है ना, सेम बात है, बिल्कुल ठीक। तो मोमेंटम यहाँ पे क्या होता है, दैट इज mv, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। व्हेन वी पुट हियर क्या होगा, dp ओवर dt इनटू mv, यही होगा। डेरिवेटिव अगर करेंगे दोनों वेरिएबल, अब यहाँ पे मास भी वेरी कर रहा है, मास भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बट वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही। m इंटू वी का अगर यहाँ पे डेरिवेटिव खोलें तो क्या होगा, मास एज इट इज dv बाई dt प्लस वेलोसिटी एज इट इज dm बाई dt। वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही, वेलोसिटी कितनी है, 3000 ही है, और 3000 से ही वो मूव कर रहा है, ठीक है, कितनी है, 3000 है, 3000 के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पे चेंज कौन कर रहा है, दैट इज मास, कौन चेंज कर रहा है, मास। और ये dm बाई dt की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, 4 kg पर सेकेंड, कितनी है, 4 kg पर सेकेंड। यहाँ पे फोर्स निकालेंगे तो फोर्स आ गई कितनी, v इंटू में dm बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है, 3000 इंटू में किस रेट के साथ वो डिक्रीज कर रहा है, दैट इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, कितना आ जाएगा, 12,000 न्यूटन, कितना आ जाएगा, 12,000 न्यूटन। दैट इज ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोमेंटम इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, मोमेंटम जो है यहाँ पे किसके साथ ज़्यादा रिलेट करता है, यानी कि क्लोजली रिलेटेड किसके साथ है। देखो मोमेंटम के अगर फॉर्मूले की बात करूँ, मोमेंटम के फॉर्मूले की अगर बात करें यहाँ पे, तो फोर्स जो है मोमेंटम के साथ रिलेट करती है, बिल्कुल करती है, फिर जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही हमारे पास मोमेंटम आए, ऑप्शन ए। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स, ये भी हम पढ़ते हैं। पावर में जो है मोमेंटम का कोई रोल नहीं होता। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में भी मोमेंटम आता है, दैट इज पी स्क्वायर बाय 2m, कितना, पी स्क्वायर बाय 2m। यहाँ पे ये p क्या है, मोमेंटम है, रिलेट तो सभी के साथ कर रहा है पावर को छोड़ के, ठीक है, बट यहाँ पे कह रहा है कि क्लोजली, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड, इसीलिए दोनों वर्ड यहाँ पे दिए हैं, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड, यानी कि मोमेंटम में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो बहुत मतलब उसके साथ लीनियरली चले, कौन सी होगी यहाँ पे बताओ। रिलेशन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, यहाँ पे 3 रिलेशन होंगे, तो कौन सी क्वांटिटी है जो इसके साथ लीनियरली वेरी करेगी, यस हाँ जी, कौन सी क्वांटिटी होगी यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे हम आंसर करेंगे कौन, इम्पल्स। इम्पल्स जो है वो सबसे ज़्यादा रिलेट करती है किसके साथ, मोमेंटम के साथ। हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या है, इम्पल्स ही तो है, मोमेंटम क्या है, इम्पल्स है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो इम्पल्स की डेफिनेशन क्या होती है, इम्पल्स होती है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लग रही है ना अपनी, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। और यहाँ से एक रिलेशन और है dp बाई dt, को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी तो क्या दे रहा है, मोमेंटम ही दे रहा है ना। इसको मैं मोमेंटम ना लिख के इम्पल्स लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम को हमने कंस्ट्रेंट कर दिया, टाइम के ऊपर क्या है, कंडीशन लगा दी कि शॉर्ट टाइम के लिए जितनी भी फोर्सेज लगेगी वहाँ पे हम कहेंगे क्या होगी, इम्पल्स होगी, इम्पैक्ट होगी वहाँ पे, ठीक है, कोलिजन होगा। तो यहाँ पे जो अपनी मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, वो किसके साथ लिंक करता है, दैट इज इम्पल्स के साथ। यहाँ पे आना चाहिए था लीनियर मोमेंट, ठीक है, लीनियर मोमेंटम की ये बात कर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। A man fire a bullet of mass 200 gram at a speed of 5 meter per second. The gun is of 1 kilogram mass. By what velocity the gun rebound backward? ये कह रहा है कि हमने क्या किया, एक मतलब बुलेट से हमने एक गन से बुलेट फायर की, और उस केस में जो गन है वो क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि
बैकवर्ड साइड में मोशन होगा उसका, तो वो हमें बताना है कि किस वेलोसिटी के साथ वो जो है रिबाउंड करेगी यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हम प्रिंसिपल यूज करेंगे, पहले इसको फाइंड आउट करो, क्वेश्चन को फाइंड आउट करो सभी। हाँ जी, किसी का भी कोई आंसर नहीं आ रहा अभी तक, बताओ। यहाँ पे हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंटम इनिशियल जितना होगा मोमेंटम उतना ही फाइनल होगा। इनिशियल तो क्या है, दोनों चीजें रेस्ट पे हैं, यानी कि ये हमारे पास मान लेते हैं कि गन है, ठीक है, थोड़ी वाली गन है ये, यहाँ से बुलेट हमने फायर की, बुलेट जाने से पहले ये पूरा का पूरा सिस्टम किस पे था, रेस्ट पे था, यानी कि पूरे सिस्टम की वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। कितनी थी, जीरो थी। अब यहाँ से जैसे ही बुलेट निकली, बुलेट आगे की तरफ जाएगी, गन पीछे की तरफ जाएगी, बुलेट आगे गई वी बी वेलोसिटी के साथ, बुलेट का मास था एम बी, गन पीछे की तरफ गई वी जी वेलोसिटी से, जी फॉर गन यहाँ पे, एंड मास ऑफ गन कितना था, दैट इज एम जी। ठीक है, डिफाइन कर दिया हमने पैरामीटर्स। ठीक है जी, स्टार्टिंग में अगर देखें इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, एम वी, यानी कि इसको लिखेंगे मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू में पूरे सिस्टम की वेलोसिटी, एंड विच इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, यही होगा। वेलोसिटी स्टार्टिंग वाले की कितनी है, जीरो, तो ये जीरो है, तो यहाँ पे क्या बना मास ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी एंड दैट फॉर गन, जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है दैट पुट कर दो फटाफट से। क्या है, फर्स्टली इसने बुलेट का मास दिया है कितना, 200 ग्राम, 200 ग्राम को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, किलोग्राम में, एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। फिर इसने बोला है गन का जो मास है वो कितना है 1 kg, ये इसकी वैल्यू कितनी है 1 kg, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, 0 इज इक्वल टू एम बी की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ बुलेट दैट इज 200/1000 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 5 प्लस मास ऑफ गन कितना है, मास ऑफ गन इज 1 किलोग्राम, और वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे काटेंगे 2 0 से 2 0, इस 5 से काटेंगे ये 2 पे, 2 से काटेंगे ये गया, यहाँ से आया 1 प्लस वी जी, तो वी जी की वैल्यू कितनी आई, वी जी आ गया -1, कितना आ गया -1, और ये क्या है वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड आएगा, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, आगे की तरफ था मोशन, पीछे की तरफ। देखो वेक्टर में हमेशा नेगेटिव साइन क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, दैट्स वाई यहाँ पे जो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है जी सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज शूट फ्रॉम ए गन ऑफ मास 5 किलोग्राम, द मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज दिस, द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है, आप लोग इसको सोल्व करोगे, हमें क्या अप्लाई करना है, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे हम अप्लाई करें। यहाँ पे फाइंड आउट करो, जैसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे करना है। फाइंड आउट करो क्वेश्चन को एंड टेल मी द आंसर, क्या रहेगा यहाँ पे आंसर बताइए। यस, फाइंड आउट करो इसको, क्या आएगा।
अब यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज मजल वेलोसिटी। ये क्या होता है? मजल वेलोसिटी का मतलब सिंपल है, कुछ भी नहीं कि वेलोसिटी आगे की तरफ है और गन जो हमारी रिकॉइल हो रही है पीछे की। तो यहाँ पे क्या है, मतलब डायरेक्शन के लिए ही बात की गई है। ओके, तो यहाँ पे फाइंड आउट करके बताओ मेरे को क्या रहेगा आंसर इस क्वेश्चन का। क्या आंसर रहने वाला है? हाँ जी, देखो सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे भी क्या है, एक बुलेट है और एक गन है। सिंपल गन से हमने बुलेट को फायर किया है। तो यहाँ पे मास बताओ बुलेट का कितना है। मास ऑफ बुलेट है 5 ग्राम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? शूट विद अ गन ऑफ मास, मास ऑफ गन कितना है 5 kg। इम्पल्सिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 5000 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हमें बताना है। स्टार्टिंग में देखेंगे तो इनिशियली सारा का सारा जो सिस्टम था वो किस में था, रेस्ट में था। रेस्ट में अगर वो था तो इनिशियल जो सिस्टम होगा अपना मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू में वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। ये कितना हो जाएगा 0, बिकॉज इनिशियली देर इज नो मोमेंटम, देर इज नो वेलोसिटी। 0 इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, पुट करो यहाँ पे वैल्यू 5 डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी है 500 प्लस मास ऑफ गन कितना है 5। मास ऑफ गन कितना है 5 और वेलोसिटी जो है गन की हमें निकालनी है। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमने अप्लाई किया है। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, फिर यहाँ से भी कर देते हैं 2। यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा 2.5 प्लस 5 और इंटू में वीजी विच इज। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वीजी की वैल्यू निकालनी है। तो वीजी दैट इज वेलोसिटी ऑफ गन विच इज इक्वल टू -2.5 और ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा -2.5, दैट इज पॉइंट अगर यहाँ से रिमूव करें तो कितना बचेगा, ये होगा -25/50 और यहाँ पे काटेंगे दैट इज 1/2। 1/2 मीन्स 0.5 विद माइनस साइन। माइनस शोज दैट डायरेक्शन, माइनस किसको शो आउट कर रहा है, डायरेक्शन को शो आउट कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? ठीक है, नोट करो क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे। नोट कीजिए जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसको। ये जो है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप लोगों को अप्लाई करना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए फोर्स ऑफ 50 dynes is acting on a body of mass 5 gram which is at rest for an interval of 3 seconds. The impulse is, impulse की definition अगर आपको पता है तो easily you can solve the question. impulse क्या होती है, impulse क्या होती है, impulse होती है कितनी फोर्स हमने लगाई और कितने शॉर्ट टाइम के लिए हमने फोर्स को अप्लाई किया, that is impulse denoted by g and that impulse is, फोर्स कितनी है यहाँ पे 50 डाइन। देखो यहाँ से पहले पैरामीटर लिखते हैं, फोर्स कितनी है 50 डाइन। डाइन को अगर मेरे को एसआई में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, आंसर किस में है, न्यूटन में है, दैट इज एसआई में है, और डाइन क्या है, सीजीएस यूनिट। तो 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। रिलेशन पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, अगर रिलेशन ये है तो डाइन को अगर हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है, दैट्स वाई 10⁻⁵ को ऊपर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 50 इंटू -5 न्यूटन। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या गिवन था, मास। क्या गिवन था, मास। मास को तो, मास की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दो ही चीज़ों की जरूरत। ठीक है, टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम इंटरवल है 3 सेकेंड है,
ऑलरेडी एसआई में है, तो यहाँ पे निकाल दो जे, क्या आएगा जे दैट इज इम्पल्स। वैल्यू पुट करेंगे 50 इंटू 10⁻⁻5 टू मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 150 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड, क्या रहेगी यूनिट है न्यूटन सेकेंड। यहाँ पे करेंगे तो अगर उस टर्म में हमें लेके आना है 10⁻³ दिख रही है आपको ऑप्शन में सभी में, -3 यहाँ से लेके आनी, तो क्या करूँ मैं इसको 2 0 से डिवाइड, 2 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या होगा 1 से कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा 1.5 इंटू 10⁻5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो कितना बचेगा माइनस, दैट इज एंड न्यूटन। ठीक है, कितना आ जाएगा न्यूटन सेकेंड, 1.5 10⁻³ न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी यहाँ पे क्या रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है सभी को? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, तो आज वाली क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, फिर इसकी एक और क्लास आपकी रहेगी जिसमें हम जो लास्ट वाली थ्योरी के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसमें आपका टॉपिक इंक्लूड रहेगा जैसे कि लीनियर मोमेंटम है, इम्पल्स है, या फिर एप्लीकेशंस है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है हम फ्रिक्शन के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।